हम ये भी जानेंगे सबसे जरूरी बात है कि वचन को पढ़ने का या पवित्र बाइबल को समझने का सही तरीका क्या है ना। जब भी आप या मैं जब भी हम कोई वचन को पढ़ें तो हम इन 3 बड़े ही जरूरी सवालों को पूछें। कोई भी आयत हमारे सामने रखी जाए, किसी भी वचन का प्रचार हो, तो हम इन 3 सवालों को सबसे पहले जरूर पूछें। सबसे पहले कि ये बात किसने कही, किसने लिखा है, ये वचन जो लिखा गया है ये किसकी आवाज है जो कह रही है बात। दूसरा सवाल है कि किससे और किस सिचुएशन में ये वचन बोला जा रहा है, ये जो बात लिखी जा रही है, कही जा रही है, ये किन लोगों को कही जा रही है और किस कॉन्टेक्स्ट में, किस हालात में कही जा रही है, उस वक्त के हालात क्या थे जब ये बात कही जा रही थी। फिर तीसरा सवाल बड़ा जरूरी कि आज मुझे ये वचन क्या सिखाता है, मेरे लिए यहां से क्या एप्लीकेशन है, बिना मतलब को बदले, बिना उस मतलब को बदले जिस मतलब में वो बात कही गई है, जिस मतलब में जिन लोगों को बात कही गई है, जिस कॉन्टेक्स्ट में बात कही गई है, मेरे लिए इस वचन का मतलब क्या है। एप्लीकेशन बाद में आती है, सबसे पहले इंटरप्रिटेशन जरूरी है। फिर से मैं कह रहा हूं, इंटरप्रिटेशन पहले आएगी, एप्लीकेशन बाद में। एप्लीकेशन मतलब मेरे लिए क्या लागू होगा, सबसे पहले जरूरी होगा इंटरप्रिटेशन, इस वचन की व्याख्या क्या है, इस वचन का मतलब क्या है, उसके बाद एप्लीकेशन निकलेगी मेरे और आपके लिए। लेकिन दुख की बात पता क्या है, आज सबसे पहले इंटरप्रिटेशन को छोड़ दो, इस वचन का मतलब क्या है छोड़ दो, किसको कही गई छोड़ दो, किसने कहा ये वचन छोड़ दो, सबसे पहले उठा लो किस वचन का मेरे लिए क्या मतलब है, मुझे ये वचन क्या कह रहा है। बिल्कुल हमें ये जानना है कि वचन मुझे क्या कह रहा है, मेरे लिए इसका क्या मतलब है, लेकिन सबसे पहले हमें उस वचन की इंटरप्रिटेशन मालूम होना बहुत ही जरूरी है। उसके बिना हम अपने लिए उस वचन का कुछ भी मतलब निकाल लेंगे, मतलब कुछ भी, और वो वचन के साथ धोखा करना होगा, वो गलत तरीका होगा। आज बहुत सारे लोग पवित्र बाइबल को और बाइबल की कई आयतों को अपने फेवर में मोड़ रहे हैं।